हाय गाइस। आज हम देखेंगे CSCS का ये प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग एरे। प्रॉब्लम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। ठीक है। तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो आओ वन नोट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनपुट हमें क्या दिया है। ठीक है। ठीक है। तो इनपुट में हमें n दिया है, एक इंटीजर। ठीक है, जिसकी रेंज 1 से लेकर के 10⁵ तक है। अब इसके बाद हमें n इंटीजर्स दिया हुआ है। सपोज n अगर हमारा 3 है तो ये हो गए ये 3 इंटीजर्स। ठीक है। तो हमें गिवन है n और n इंटीजर्स। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें इनपुट समझ में आया होगा। अब देखो, अब हमें आउटपुट पे क्या देना है। आउटपुट में हमें देना है मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशन देना है। तो किस चीज का मिनिमम ऑपरेशन देना है भाई। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसी तरह का एग्जांपल एक लेते हैं। 3 2 5 1 7 ये हमें दिया हुआ है। इनपुट हमारा सबसे पहले n इक्वल टू 5 और ये 5 वो इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इस 5 इंटीजर्स को इंक्रीजिंग बनाना है। इंक्रीजिंग बनाना है, किस तरह से इंक्रीजिंग बनाना है कि हर एक एलिमेंट कम से कम प्रीवियस वाले के तो बराबर होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। तो हमें यही बोला है कि अगर हमें इसको इंक्रीजिंग में कन्वर्ट करना है तो मेरा कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा वो मुझे आउटपुट में देना है। ठीक है। तो आओ इस एग्जांपल में थोड़ा करके हम देखें। तो 3 2 5 1 7। तो हर एक एलिमेंट यहां से हम चलना चालू करेंगे। ठीक है। तो तुम 2 को देखो। 2 को कम से कम बोला गया है कि प्रीवियस वाले के बराबर करना है। अगर 2 3 से बड़ा होता, ठीक है, 2 का प्रीवियस हमारा 3 है, अगर 2 3 से बड़ा होता तो हम कुछ नहीं करते इसे। लेकिन 2 जो है हमारा छोटा है 3 से, तो हमें एटलीस्ट 3 तक पहुंचाना होगा ताकि ये पूरा का पूरा एरे मेरा इंक्रीजिंग बन सके। ठीक है। तो आओ वही चीज हम करेंगे। तो हम 2 को 3 बना देंगे। ठीक है। तो 2 3 बन गया तो कितना ऑपरेशन लगा। अब देखो, इसमें जो हमें ऑपरेशन निकालना है ना, ऑपरेशन है हमारा कि इंक्रीमेंट करने का। अगर हम किसी भी एलिमेंट को 1 से बढ़ाते हैं तो वो कवर, उसको हम कहेंगे एक ऑपरेशन लग गया। एक ऑपरेशन कह लो या फिर कह लो एक मूव्स। क्वेश्चन में मूव्स दिया हुआ। बात सेम है, लॉजिक समझो, कंसेप्ट समझो। ठीक है। तो अगर हम 2 को 1 से बढ़ाएंगे तो मेरा एक ऑपरेशन लगा। ठीक है। 2 को अगर हम 5 बनाना चाहते हैं तो मेरा टोटल ऑपरेशन कितना लगेगा। 2 को अगर हमें 5 बनाना है तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 ऑपरेशन लगेगा हमारा। क्यों? क्योंकि 2 में पहले 1 हम जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। तो देखो, ये 3 बार हमें इंक्रीमेंट करना पड़ा। तो तुम्हें अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। मुझे इनपुट में n दिया रहेगा और फिर जितने जो हमारा n है उतने इंटीजर्स हमें दिए रहेंगे। हमें इस इंटीजर्स को, यानी कि इस एरे के एलिमेंट्स को, मैं इसे एरे बोल रहा हूँ। ठीक है। इस एरे के एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग बनाने के लिए मिनिमम कितना ऑपरेशन लगेगा। और ऑपरेशन तुम क्या कर सकते हो, तो तुम किसी भी एलिमेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो। और एक एलिमेंट को अगर तुम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो उसको 1 ऑपरेशन कहेंगे हम। ठीक है। तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो आओ इसी एग्जांपल में आते हैं। तो ये हमारा 3 है, तो 2 हमारा छोटा था तो 2 को एटलीस्ट 3 बना दिए। तो 2 को एटलीस्ट 3 बनाने में कितना ऑपरेशन लगा। एक ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि 2 में हम एक बार 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है। तो एक ऑपरेशन हो गया। अब 5 में आओ। 5 को फिर उसके प्रीवियस से चेक करो। अब उसका प्रीवियस 2 नहीं है, क्योंकि हमने 2 को चेंज कर दिया है। तो अब 5 का प्रीवियस 3 है। ठीक है। तो 3 से हम चेक करेंगे तो 5 ऑलरेडी बड़ा है।
तो जब भी ये एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू हो प्रीवियस के, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो 5 हो गया चेक। अब 1 पे हम आ गए, तो 1 अपने प्रीवियस से चेक करेगा, बोलेगा अरे मैं तो छोटा हूँ, मैं 1 हूँ और ये 5 है। ठीक है, तो यानी कि इसको कम से कम इस 1 को 5 बनाना होगा। तो 1 को 5 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा? कुछ नहीं, 5 माइनस 1 कर दो, 4 ऑपरेशन लगेगा। यानी कि 4 बार जब हम 1 जोड़ेंगे 1 में तो 5 बनेगा। तो ये 4 और एक ऑपरेशन इधर मेरा लगा था, 4 प्लस 1, 5 ऑपरेशन यहाँ तक लगा। अब आ जाओ 7 पे। 7 अपने प्रीवियस वाले से चेक करेगा, तो अब 7 के प्रीवियस में 1 नहीं रहेगा, हम इसे अपडेट कर चुके होंगे, अब 5 है मेरा प्रीवियस। तो 7 ऑलरेडी बड़ा है 5 से, तो कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। यानी कि इसका आउटपुट हमारा क्या हो गया? इसका आउटपुट हो गया हमारा 5। 5 ऑपरेशन लगा। तो आई होप कि तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से इनपुट आउटपुट और प्रॉब्लम का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के साथ हम इसे चेक कर लेते हैं। एन हमारा 5 है और हमारा 1, 8, 7, 2, 9 है इनपुट। ठीक है, तो फिर हम यहां से चलना चालू करेंगे आई इक्वल टू 1 से। ठीक है, ये हमारा एरे का एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के यानी कि सेकंड एलिमेंट से हम चलना चालू करेंगे। तो हम चेक करेंगे 8, क्या 8 तुम प्रीवियस से बड़े या बराबर हो? हाँ, 8 मेरा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो कुछ नहीं करेंगे हम आगे चल जाएंगे 7 पे। क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू है 8 के? क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के है? नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, यानी कि 7 को कम से कम हमें प्रीवियस के बराबर करना होगा। यानी कि 7 हमारा 8 बन जाएगा। तो जब 7 8 बन जाएगा तो कितना ऑपरेशन लगेगा? 8 माइनस 7, यानी कि अभी तक में मेरा ऑपरेशन कितना लगा? 1। अब हम 2 के पास आए, तो 2 को चेक करेंगे हम किससे? 7 से नहीं करना है चेक, क्योंकि अब मेरा 7 अपडेट हो गया 8 में, तो हम 8 से चेक करेंगे। तो 2 को जब हम 8 से चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 जो है छोटा है 8 से। तो जब छोटा होगा यानी कि कम से कम 2 को हमको 8 बनाना होगा। तो 2 को अगर हम 8 बनाएंगे तो मेरा टोटल ऑपरेशन कितना लगेगा? 8 माइनस 2, यानी कि 6। ठीक है, अब हम 9 के पास आए, हम चेक किए, क्या 9 तुम बड़े हो, बड़े या बराबर हो पीछे वाले से? हाँ, 8 से ये बड़ा है, तो कुछ नहीं करेंगे हम आगे बढ़ गए। तो हमारा फाइनल एरे देखो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा फाइनल एरे कन्वर्ट हो गया इसमें, और ये देख लो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये और इसका आउटपुट कितना हो गया? आउटपुट हमारा हो गया 1 प्लस 6, 7। तो ये था पूरा पूरा प्रॉब्लम, और तुम्हें लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं, जो हमें क्वेश्चन में दिया था एज इट इज उसी तरह से हमने इसका लॉजिक भी बिल्ड कर दिया। ठीक है, कुछ एडवांस इसमें नहीं था। तो आओ इसे कोड कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें इनपुट एन लेना है। ठीक है, ये टेम्पलेट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं बार बार इसमें टाइम नहीं खराब करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एन हमने इनपुट ले लिया। अब हम वेक्टर ले लेते हैं, वो एन एलिमेंट्स जो हमें मिलेंगे। तो ये हमारा सारा का सारा एन एलिमेंट एज एन इनपुट आ गया। अब एक हम जो है मूव्स रख लेते हैं, क्वेश्चन में मूव्स दिया है। ठीक है, ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है, मैंने तुम्हें समझा दिया, वो तो लिखने की बात है। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था कि हम हमेशा सेकंड एलिमेंट से चलेंगे वेक्टर का, तो सेकंड एलिमेंट मतलब कि कितना इंडेक्स? आई इक्वल टू 1, तो आई इक्वल टू 1 से हम चलना चालू करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरा ए आई छोटा है ए आई माइनस 1 से। ठीक है, अगर मेरा ए आई छोटा है ए आई माइनस 1 से, कहने का मतलब क्या है कि आई माइनस 1 पे मेरा 3 है और आई पे मेरा 2 है। ठीक है, ये वाला केस देखो, तुम मान लो कोई एक एग्जांपल जिसमें आई माइनस 1 पे 3 है और आई पे 2 है, तो ये कंडीशन हिट कर जाएगा, ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है? एटलीस्ट उसको प्रीवियस के बराबर करना है। तो यानी कि यहाँ मूव्स में हमें ऐड करना पड़ेगा ए ऑफ आई माइनस 1, ए ऑफ आई माइनस 1 माइनस ए आई। ठीक है, अब ए ऑफ आई माइनस 1 क्यों किए हम? क्योंकि ए ऑफ आई माइनस 1 बड़ा है, इसी कारण इससे इसको माइनस किया। अगर तुम इन सब झमेलों से बचना चाहते हो तो यहाँ एप्स लिख लो, ये क्या करेगा? ये मॉडुलस का काम करेगा।
मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे एआई को अपडेट भी करना पड़ेगा ताकि आगे वाले के लिए अपडेटेड एआई कॉल हो। ठीक है, तो एआई इक्वल टू एआई -1, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे मूव्स को। ठीक है, तो एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो जो मैंने तुम्हें समझाया लॉजिक में, वही सेम मैंने कोड भी किया है। अगर कहीं तुम्हें कुछ डाउट लग रहा होगा तुम कमेंट कर लेना। ठीक है, तो ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया। अब इसे एक बार सबमिट करते हैं। तो इसे सबमिट किया है हमने, और ये एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये कोड सारा टेस्ट केस पास कर रहा है। ठीक है, तो लॉजिक तुम्हारे सामने है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का लिंक और प्रॉब्लम का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं जल्दी से। स्पेस मैंने जस्ट ये वेक्टर लिया है एन साइज का, तो स्पेस तो हमारा बिग ऑफ एन हो गया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ये एक लूप चलाया जो कि एन टाइम्स चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बिग ऑफ एन है। सो थैंक यू गाइस।